एक बार दो आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। वहां अंधेरा छा गया और बादल भी मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वो भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। वो तीनों मंदिर के प्रांगण में चले गए। कुछ देर बाद उनमें से एक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों को भी भूख लगी थी। पहले आदमी ने कहा, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरे ने कहा, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। इसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी को 3 आदमियों में कैसे बांटें? पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों आपस में 8-8 टुकड़े बांटकर खा लेंगे। उन दोनों की राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े कर दिए गए और रोटी के 8-8 टुकड़े खाकर भूख शांत की। फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार के रूप में सोने की 8 असरफियां देकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 असरफियां बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, तो मैं 3 असरफी लूंगा। तुम्हें 5 असरफियां रखनी होगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई और समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी सोच में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग ये असरफियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो। मैं कल सवेरे जवाब दे दूंगा। पुजारी को तो वैसे दूसरे आदमी की 3 और 5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते हुए गहरी नींद में सो गए। कुछ देर बाद उनके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और मार्गदर्शन की प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3 और 5 बंटवारा ही उचित रहेगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 असरफी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 असरफियां मिलनी चाहिए। भगवान की यह बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गए और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए, परंतु 9 टुकड़ों में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 असरफी का हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाया और 7 टुकड़े बांट दिए, इसलिए वो न्याय के अनुसार 7 असरफियों का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया और अगली सुबह दोनों व्यक्ति को भगवान द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार पहले व्यक्ति को 1 असरफी और दूसरे व्यक्ति को 7 असरफी दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हम ईश्वर की न्याय लीला को समझने में समर्थ नहीं हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे समर्थ एवं भोग को देखकर ही निर्णय करते हैं।